गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वही एक शालू चिड़िया भी रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जो बहुत होशियार थी और अपनी माँ को समझती भी थी। शालू दूसरी चिड़िया से काफी गरीब थी। वह अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दे रही थी, बस उतना ही था। वहीं एक पिंकी नाम की उल्लू भी रहती थी जो बहुत अमीर थी और हमेशा शालू के गरीबी का मजाक उड़ाती थी। होली का दिन आने वाला था। शालू ने कहा, मिनी बेटी, होली का दिन आने वाला है। तुम तो जानती हो कि हम बहुत गरीब हैं। फिर भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे जरूर बोलना। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें कुछ दे सकूं। नहीं माँ, मुझे आपके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। आप हो तो मेरे पास सब कुछ है। दोनों बात कर रहे थे कि कबूतरी और दूसरी चिड़िया भी उनके घर आ गई। कबूतरी बोली, चलो शालू, हम बाजार जा रहे हैं होली के सामान के लिए, तुम भी चलो हमारे साथ। मिनी बोली, कबूतरी आंटी, मुझे रंग नहीं चाहिए और जब चाहिए होगा तो मैं ले आऊंगी। मैंने माँ को मना किया है कि बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बाजार से हो आओ। ठीक है मिनी, तुम खुश रहो, हम चलते हैं। उनके जाते ही पिंकी उल्लू उसके पास आ गई और बोली, हाय हाय री मिनी, तुम नहीं गई बाजार? नहीं आंटी, मुझे रंग नहीं चाहिए था। रंग नहीं चाहिए या फिर पैसे नहीं हैं? तुम्हारी माँ के पास मैं सब जानती हूँ। तुम कितने गरीब हो। अरे शालू, तेरी बेटी तो बहुत झूठी है। मैं अब चलती हूँ, मुझे तो बहुत सारा सामान खरीदना है। और वह चली जाती है। रात को मिनी सो गई। शालू बहुत दुखी हो गई और बोली कि भगवान, मेरी बेटी से क्या गलती हुई है कि तुमने उसके नसीब में कोई खुशी नहीं लिखी। इस गरीब माँ के पास तो पैसे भी नहीं है जो इसकी इच्छा पूरी कर सके। और शालू रोने लगी। सुबह हुई, होली का दिन आया। चारी तरफ होली की धूम थी। पिंकी उल्लू इसी ताक में थी कब शालू का मजाक उड़ाया जाए। वह उड़कर पेड़ पर गई जहाँ कबूतरी और चिड़िया रहते थी। पिंकी ने सबको बुलाया और कहा, चलो चलो मेरी सहेलियों, शालू ने मुझे कहकर भेजा है कि सबको होली खेलने मेरे घर ले आना। सब राजी हो गई। सब मिलकर शालू के घर गई। शालू उदास बैठी थी। मिनी भी थी। पिंकी ने कहा, अरे सालू, क्या पकोड़े बनाए हैं, जरा हमें भी तो चखा दो। शालू कुछ न बोल सकी। वह जानती थी कि पिंकी उसका मजाक बनाएगी। अरे पिंकी आंटी, माँ को थोड़ा बुखार है तो मैंने माँ से कह दिया था को तुम कुछ नहीं बनाना। शालू बोली, आप सब यही रुको, मैं कुछ बना देती हूँ। कबूतरी बोली, नहीं सालू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम नहीं बनाओ, कोई बात नहीं, पर होली खेलने मेरे घर जरूर आना। सबके घर बारी बारी से जाएंगे। पिंकी बोली, तुम किस गरीबों को होली खेलने को बोल रही हो जिनके पास एक पैसा भी नहीं रहता? कबूतरी बोली, होली में कोई अमीर और गरीब नहीं होता, होली हम सबके लिए है। सालू, तुमको अगर नहीं आना तो कोई बात नहीं, पर मिनी को जरूर भेजना। बच्चे अगर होली नहीं मनाएंगे तो होली का कोई मजा हो नहीं। इतना बोलकर सब चले जाते हैं। शालू सोचती है, अगर मैं मिनी को भेजूं होली खेलने तो पिंकी उसे बहुत परेशान करेगी। शालू ने मिनी से कहा, मिनी, हम कहीं दूर घूमने चलते हैं, इससे तुमको अच्छा लगेगा। मिनी बोली, हाँ माँ, चलते हैं। दोनों जाते हैं और दूर घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर उनके जैसे ही कुछ गरीब पक्षी रहते हैं। उन्हें देखकर एक तोता बोला, आओ आओ सहेलियों, गरीबों की इस होली में शामिल हो जाओ ताकि हमें आपका भी साथ मिले। दोनों उनके साथ खूब होली खेलते हैं। उनके रंग जंगल के रंग बिरंगे फूलों से बनी थी। ना कोई पकोड़े न गुजिया खाने में थे। जंगल के मीठे रस भरे फल, ये गरीबों की होली थी जिसमें जमकर मस्ती हुई। सालू और मिनी शाम को वापस आए तो उनके जंगल में सन्नाटा फैला था, कोई नजर नहीं आ रहा था। शालू को बहुत आश्चर्य हुआ। वह मिनी को घर छोड़कर कबूतरी के पास गई। कबूतरी बिस्तर पर पड़ी थी। शालू बोली, कबूतरी बहन, क्या हुआ? सब ऐसे क्यों है? कबूतर ने सालू को कहा, क्या बताऊं सालू, अच्छा हुआ कि तुम होली खेलने नहीं आई।
पता नहीं रंगों में क्या मिलाया गया था कि उसे लगाने के बाद हमारी तबीयत खराब होने लगी और हम ठीक से होली भी नहीं खेल पाए। सभी पक्षियों की तबीयत खराब है। शालू को बहुत दुख हुआ। उसे अपने होली वाली सहेलियां याद आई। शालू भागकर अपने गरीब सहेली के पास पहुंची और उसे सब कुछ बताया। उसकी सहेलियां जंगल के फल खाती थी। उन्हें जड़ी बूटियों की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने शालू को एक जादुई फल दिया। ये लो शालू, इसे तुम अपने अमीर सहेलियों को खिला देना, इससे सब ठीक हो जाएगा। शालू ने उनका धन्यवाद किया और वहां से घर आ गई और पहले कबूतरी को फल खिलाया। फिर कबूतरी ठीक हो गई और बारी बारी से सब ठीक हो गए। पिंकी उल्लू बहुत दुखी थी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो शालू, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी। मुझे अपने अमीरी पर बहुत घमंड था, पर तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं पिंकी, हम सब अब भी सहेलियां हैं। और सभी खुशी से रहने लगे।